हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने वाला ये रास्ता उत्तराखंड के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। आज की ये जर्नी है एक ऐसे रास्ते की जहाँ पर हर मोड़ पर मौत से सामना होता है। यहाँ खूबसूरती भी है और खतरा भी। हरिद्वार से शुरू होती है ये हिमालयन जर्नी जो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ होते हुए पहुँचती है 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ। एक तरफ गहरी खाइयाँ, दूसरी तरफ पहाड़ों की ऊंचाई और खूबसूरत गंगा के साथ साथ चलते हुए, और बीच में हमारी कार जिंदगी के अपने सबसे खतरनाक सफर पर। यहाँ ब्रेक फेल होने का मतलब एक ही है, मौत को गले लगाना। चाहे सर्दी हो या गर्मी या हो बारिश का सीजन, यहाँ पर खतरा हर टाइम बना ही रहता है। यही तो खूबसूरती है जिंदगी की, जहाँ डर और भक्ति दोनों ही एक साथ चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक और रोमांचक सफर को। विष्णु भगवान की जय। तो हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है हरिद्वार से। तो अभी इस समय हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, और बिल्कुल ही ठीक सामने रेलवे स्टेशन के है आपका हरिद्वार बस अड्डा, जहां से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ जी के लिए इन बसों का डिपार्चर टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है, क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है 310 किलोमीटर, जिसको गाड़ी से, बस से, बाइक से कंप्लीट करने में लग जाते हैं 13 से 14 घंटे। अगर आपको सेम डे ही हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग वाली बस ही पकड़नी होगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जी का किराया 670 रुपए है। यही अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो उसके लिए आपको पर पर्सन 1200 से 1500 रुपए देने होंगे। हरिद्वार से चलकर हमारी गाड़ी ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ और फाइनली हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। और ये पूरा ट्रैक कंप्लीट इस मैप में 30 सेकंड में हो गया, और इसको कंप्लीट करने में वैसे आपको लगेंगे 13 से 14 घंटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 13 से 14 घंटे के सफर को, और रास्ते में कौन कौन से व्यू पॉइंट आते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे और साथ साथ खुद भी देखेंगे। अगर आपको किसी कारण हरिद्वार से बस नहीं मिलती है बद्रीनाथ धाम के लिए तो आप सीधा आ जाएं ऋषिकेश बस अड्डे पर। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये हमारे राइट साइड पर है ऋषिकेश का हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। इसी गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश गुरुद्वारे के सामने से पेट्रोल की टंकी फुल कराकर अब हम निकलते हैं अपने आगे के सफर पर। ऋषिकेश से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ते पर आता है आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ, और दूसरे रास्ते पर आता है आपका गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी रह जाती है 291 किलोमीटर, और केदारनाथ धाम की दूरी रह जाती है 223 किलोमीटर। और इसी रास्ते पर ही बद्रीनाथ धाम से कुछ 30 किलोमीटर पहले आपका आता है गोविंद घाट, जहाँ से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है। ऋषिकेश से 2.5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। ये इस सफर का सबसे पहला संगम है। इस सफर में आपको आगे 4 और संगम देखने को मिलेंगे। देवप्रयाग का मतलब है देवताओं का संगम, और माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। और देवप्रयाग वो स्थान जहाँ पर 2 नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर बनाती हैं दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा। माँ गंगा के, और वो आपके सामने आ रही है अलकनंदा और भागीरथी। वो सामने वाली है आपकी अलकनंदा रिवर, और ये जो आ रही है तेज बहाव वो है आपकी भागीरथी रिवर। देवप्रयाग के बाद आपको रास्ते में 4 और संगम देखने को मिलेंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। वैसे तो इस जर्नी में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बहुत हैं। मैं आपको सबसे पहला माइनस पॉइंट बताता हूँ। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको चलती हुई बस से ही देखने को मिलेंगे। और चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। श्रीनगर एक अहम पड़ाव है बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों के लिए। श्रीनगर को पार करते हैं तो आता है माँ धारी देवी का मंदिर, जो श्रीनगर से है 9 किलोमीटर की दूरी पर। माँ धारी देवी
जिनको चारों धामों का संरक्षक माना जाता है। और माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में माता की मूर्ति दिन भर में अपना रूप बदलती रहती है। सुबह के समय एक बच्ची का, दोपहर के समय एक युवती का और रात को एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करती है। इस मंदिर में माँ धारी देवी का केवल ऊपर का हिस्सा है, बाकी का हिस्सा काली मठ में है, जहाँ पर माता को काली के रूप में पूजा जाता है। माँ धारी देवी के मंदिर से थोड़ी सी आगे बढ़े ही थे कि एक बहुत ही लंबा जाम मिल गया और इस जाम में हमें खड़े खड़े हो गया था 1 से सवा घंटा, क्योंकि ऊपर से गिरकर आया था एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर। फिर जेसीबी मशीन को मंगाया गया, जिससे उसको हटाकर रास्ता क्लियर कराया गया। और वो जो आपको जेसीबी मशीन के आगे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, यही ऊपर से रिगड़ता हुआ नीचे आया था। पत्थर गिरते देख टाइम रहते ही लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोक दिया था। इससे ये हुआ कि कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से रोड हमारे को बहुत जगह पर काफ़ी ज़्यादा खराब मिले। हमारी मंजिल तो खूबसूरत थी ही, मगर मंजिल की तरफ ले जाने वाला ये रास्ता, ये नदियाँ, ये पहाड़ खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी बहुत थे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से पहाड़ बहुत ज़्यादा खिसक गए थे, जिस वजह से हमारे को रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसे मिली जहाँ पर सिर्फ सिंगल गाड़ी जाने की जगह थी। आने वाले कुछ सालों में आपको ऐसी टनल पहाड़ों पर देखने को बहुत सारी मिलेंगी। पहाड़ों पर इन टनल्स का काम बहुत ही तेजी से चालू है। होले होले चलो, होले होले चलो। इसे कहते हैं शूट करना। इन खराब रास्तों पर हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए अब पहुंचते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी रह जाती है 120 किलोमीटर। कर्णप्रयाग पे संगम होता है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का, और ये 5 प्रयागों में से ये तीसरा प्रयाग है। इससे पहले आया था रुद्रप्रयाग, जो कि मैं शूट नहीं कर पाया। और कर्णप्रयाग इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर कर्ण ने सूर्य देवता की तपस्या की थी। इस पूरे सफर में जब आपको ये सामने जो सूखे से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि जोशीमठ आने वाला है। सुबह 4 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और दोपहर के 2 बजे तक हम पहुंच गए थे जोशीमठ। जोशीमठ से बद्रीनाथ जी की दूरी रह जाती है कुछ 40 से 45 किलोमीटर। आप चाहें तो होटल लेकर यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बद्रीनाथ के अकॉर्डिंग जोशीमठ में आपको बहुत ही चीप प्राइस पर होटल मिल जाएंगे। हरिद्वार से बद्रीनाथ 390 किलोमीटर के रूट में जोशीमठ से बद्रीनाथ जो 40 किलोमीटर का रूट रह जाता है, उसको इस सफर का सबसे डिफिकल्ट और रिस्की रूट माना जाता है। बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए जब 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो बद्रीनाथ जी को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लेकर आया जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा और आरती नरसिंह मंदिर में ही की जाती है, नरसिंह भगवान जी के साथ।
जाएंगे मैं ध्यान रखूंगा, मैं ऑटो पकड़े रखूंगा, ठीक से नहीं होगा। जोशीमठ को पार करके अब हम पहुंचते हैं गोविंद घाट, जहां से बद्रीनाथ जी की दूरी रह जाती है कुछ 25 से 30 किलोमीटर। और गोविंद घाट वही जगह है जहां से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है, और रास्ते में आप यहां पर वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर पहले आता है आपका हनुमान चट्टी। ये बहुत ही अहम पड़ाव है हनुमान चट्टी। यहाँ पर हनुमान जी ने गदाधारी भीम का घमंड तोड़ा था, और यहाँ से बद्रीनाथ जी की 10 किलोमीटर की कॉन्टिन्यूस चढ़ाई है। तीनों पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे बैठ जाएंगे। हनुमान चट्टी के बाद आपको कुछ रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, और वहीं थोड़ी और आगे जाकर आपको रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ड्राइव बहुत ही केयरफुली करें। आंटी बंदा चढ़ा दे, मैं आंटी जब खड्डे हैं गाड़ी सोच में दबा यहाँ पे सील माल बद्रीनाथ जी में एंट्री करने के साथ ही आपके होटल और गेस्ट हाउस दोनों ही स्टार्ट हो जाएंगे। जय श्री बद्री। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल, लॉन्च और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, मगर उनमें से सबसे बेस्ट रहेगा आपका GMVN गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और होटल। आप चाहे तो बद्रीनाथ आने से पहले GMVN की वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पर रूम बुक भी कर सकते हैं। तो ये है GMVN का होटल देवलोक, और ये कुछ ऐसा सा है। यहाँ पर आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पर ही पार्क करी है। और चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइस 10:15 बज रहे हैं। यहाँ पर आपको खाना सुबह का, दोपहर का और रात का तीनों टाइम का खाना इंक्लूड मिलेगा, जिसके लिए आपको रूम का रेंट देना होगा पर डे का। अगर आप सेमी रूम लेते हैं 10:30 से 15 मिनट ही बचे हैं, तो उसके लिए आपको देने होंगे कुछ 4200 रुपये। अगर आप सुपर डिलक्स रूम लेते हैं तो उसके लिए आपको देने होंगे 5500 रुपये। सेमी और डिलक्स दोनों में ही आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड रहेगा। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप GMVN के रेस्ट हाउस, जो यहाँ से कुछ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाएंगे, जिसके लिए ये चार्ज करते हैं 700 रुपये। साथ में आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, वॉशरूम जिसमें गीज़र लगा होगा, और उसमें आपका डिनर इंक्लूड रहेगा 700 रुपये में। यही अपना
मई जून मई में, भैया 14 तारीख मई में, हाँ। तो लो व्यूअर्स, दर्शन कर लो बद्रीनाथ जी के। वो रहे हमारे श्री बद्री विशाल जी। अलकनंदा नदी के ऊपर बने ब्रिज को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर। पर उससे पहले अभी हम जाएंगे तप्त कुंड में स्नान करने। तो पुल क्रॉस करके आती हैं 2 सीढ़ियाँ। एक सीढ़ी जो हमारे को लेके जाती है बद्रीनारायण जी के पास, और दूसरी लेके जाती है तप्त कुंड, जहाँ पर स्नान करने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित भारत के 4 धामों में से एक है और इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में की थी और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। उनको ठंड से बचाने के लिए माँ लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु से पहले ये मंदिर भगवान शिवजी जी और माँ पार्वती जी का हुआ करता था, जिसे विष्णु भगवान ने बाल रूप धारण कर उनसे ले लिया था। भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए एक सही स्थान तलाश रहे थे और सही स्थान ढूंढते ढूंढते वो आ गए हिमालय की तरफ। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें तप और साधना के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। फिर भगवान विष्णु उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो भगवान शिवजी जी का घर है। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी जी और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने गए हुए थे। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख माँ पार्वती के भीतर ममता जाग उठी और उन्होंने शिवजी जी की कोई बात नहीं सुनी और बच्चे को उठाया और बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। बच्चा माँ पार्वती जी की गोद में बैठकर आराम से शिवजी जी की तरफ देखकर खुश हो रहा था। शिवजी जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। माँ पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी जी के साथ बाहर गर्म कुंड के पास चली गई। फिर जब वो लौटकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर अंदर से बंद है। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिवजी जी बोले, मैंने तो आपको कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी और देखो कि बच्चे ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। फिर माँ पार्वती जी ने कहा कि अब हम क्या करें। शिवजी जी के पास 2 विकल्प थे, एक या तो वो उसे भस्म कर देते या फिर वो वहाँ से चले जाते। तो उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना, वो वहाँ से केदारनाथ की तरफ चले गए। भगवान शिवजी जी ने बच्चे को भस्म इसलिए नहीं किया क्योंकि वो माँ पार्वती जी को बहुत ही प्यारा लगा था। तो ऐसे बना ये खूबसूरत सा शहर भगवान विष्णु जी का बद्रीनाथ धाम। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।